बाबा साहब ने अधिवक्ताओं को ज्ञान और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और कहा कि उन्हें अपने क्षेत्र में हमेशा नवीनतम ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। संघर्ष, बाबा साहब ने अधिवक्ताओं को संघर्ष करने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। नवीनतम ज्ञान, अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि पूरे अधिवक्ताओं को नई तरह से जो है किताबों को टटोलना पड़ा। आईपीसी खत्म हुई और बीएनएस आ गई, सीआरपीसी खत्म हो गई, एविडेंस खत्म हो गया और उसकी जगह पे भारतीय नाम के साथ चीजों में बदलाव किया गया। धाराओं की सूचियां बदल गई, जहां पहले 302 होती थी वो 302 में कुछ और आ गया, जहां 307 होती 308 होती थी उसमें 108 नो आ गया। तो अब कभी कभी जो हमारे पास भी कोई आ जाता है और वो कहता है साहब कार्रवाई तो हो नहीं रही है, तो हम उससे कहते हैं एफआईआर उठाओ। एफआईआर लेते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि अब ये ऑफेंस कौन सा है, इसमें कितने साल की सजा है, क्या इसमें गिरफ्तारी का अधिकार है या नहीं है। तो फिर उसकी जानकारी हासिल करते हैं तो अपने जो साथ पुलिस के साथी हैं उनसे कहते हैं कि भाई जरा नेट पे चेक करना कि ये आईपीसी, ये बीएनएस कौन सी आईपीसी को करती है और पूर्व में कौन सी आईपीसी थी। तो इस तरह से ये जो नवीनतम ज्ञान की बात है, मैं वकील साथियों से कहूंगा, वकालत का जो प्रोफेशन है उसकी शक्ति का जो प्रभाव है वो इस आधार पर है कि आपकी प्रैक्टिस कितने दिनों की है, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपका अनुभव बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी शक्ति और आपका प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन उसका पैमाना जाति धर्म के आधार पर नहीं है भाइयों और बहनों, उसका पैमाना अगर है तो वो आपके ज्ञान के आधार पर है, आपके अनुभव के आधार पर है। और मैं आपको ये भी बता दूं वकील होने के नाते कि जो पढ़ाया जाता है और जो प्रैक्टिकल होता है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप अगर लॉ करें या आपके बच्चे आने वाली पीढ़ी आपके भाई करें तो उनको बता दो कि लॉ भी करें वहां कॉलेज में और आके कोर्ट में प्रैक्टिस भी करें, तभी जाके चीज आगे बढ़ेगी। वरना जितना पढ़ के आएंगे और फिर जब कोर्ट में आएंगे तो आश्चर्यचकित महसूस करेंगे कि जहां जो पढ़ाया जाता था और जो यहाँ प्रैक्टिकल है दोनों में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। जीरो शुरू करना पड़ेगा। इसलिए जितने अधिवक्ता साथी मुझे मिलते हैं मैं उन सबसे कहता हूं कि पढ़ाई करो, साथ साथ कोर्ट में प्रैक्टिस भी करो, और बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, इस बात को भी जान लो। एक गुरु भी होना जरूरी है। प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल में अंतर जो आप पढ़ते हैं उसको जमीन पर उतारने के लिए प्रैक्टिकली एक गुरु का होना जरूरी है। इसलिए अच्छे वकील जो सीनियर वकील है उनके नेतृत्व में सीखने का काम करें। जैसे हम 2 पहियों गाड़ी 4 पहियों गाड़ी घर से चलाना सीख लेते हैं, लेकिन अक्सर उसमें जो है कभी आवश्यकता पड़ने पे ब्रेक की जगह रेस पे पैर रखा जाता है। इसलिए अच्छा ये है, मेरा अनुभव ये कहता है कि आपको एक गुरु आपके पास होना चाहिए। और जितने वकील साथी यहाँ पहुंचे हैं मैं उनके लिए मंगल कामनाएं करता हूं, इस अपील के साथ कि वो अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाएं। क्योंकि जब आप कोर्ट में कभी भी अपनी बात को रखें तो आपकी डिबेट जो सुनी जाए तो वो सुनकर जो है लोग गौरवान्वित होने चाहिए, तभी आपकी वकालत का फायदा है। वरना जिस तरह का सिस्टम अभी है, मैंने अगर भाई यही वकील जो हैं यही जज बनते हैं, अभी तो सिस्टम ऐसा ही, इन्हीं वकीलों में से जज बनते हैं, पहले न्याय के लिए लड़ते हैं फिर ये न्याय करते हैं। इसका आधार क्या है? उसका आधार यही है कि अगर जो प्रभावशाली होता है, शक्तिशाली होता है, हालांकि कॉलेजियम में तो कई आधार हैं, लेकिन फिर भी जो मेरिट को चैलेंज करता है, जैसे अभी कैन साहब हमारे जो हैं, जो मध्य प्रदेश जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और वो अलग बात है कि वो आती वाली सिचुएशन क्या बनी, लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदार से कह सकता हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिजिबल थे। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाई, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। नीचे से, क्योंकि एचजेएस यूपी में तो हो नहीं रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, तो नीचे से आदमी आता है पीसीएसजे के थ्रू और उसको हाईकोर्ट जाने में इतना समय लगता है। इसलिए मैंने न्यायमूर्ति जी से कहा कि भाई आपका संघर्ष बहुत सारे वकीलों को प्रेरणा देगा कि इनको किस तरह काम करना चाहिए। और मैं फिर एक बार आपको यह भी बता दूं कि वकालत सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है रोजगार का, इस काले कोट के ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत है। और इस काले कोट में न्याय, पीड़ित और न्याय के बीच में अगर कोई न्यायमूर्तियों से, जजों से अपने ज्ञान के आधार पर, जिसके ऊपर बहुत सारे दोष लगाए गए, बहुत सारे आरोप लगाए गए, उसको भी बरी करा सकता है, तो ये उसका अनुभव, उसका संघर्ष ही है। ये आसान काम नहीं है, ये बहुत शानदार काम है। बस इसको ज्ञान के साथ आगे बढ़ाना है। कई सारी मांगे मेरे सामने रखी हैं, मैं उन मांगों के लिए विश्वास दिलाता हूं कि मैं पार्लियामेंट में आप सबके सहयोग से इन मांगों को उठाने का काम करूंगा। जैसे कि आपको याद भी होगा, चाहे हापुड़ में अधिवक्ताओं पर अत्याचार हुआ हो या फिर
गाजियाबाद में अधिवक्ताओं के साथ मारपीट की गई हो, वो दोनों घटनाएं जब अधिवक्ताओं के ऊपर पड़ी हुई हापुड़ की उसकी लाठियां मैं देख रहा था गाजियाबाद वाली, तो ऐसा लग रहा था कि ये लाठियां हमारे अधिवक्ता भाइयों पे नहीं, ये हमारे ऊपर ही पड़ रही। क्योंकि जब हम इस काले कोट को पहनते हैं और अधिवक्ताओं की बात करते हैं, तो हर एक अधिवक्ता, वो किसी जाति धर्म का हो, वो हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारा भाई है, हमारा अपना है। उसकी लड़ाई लड़ना, उसके साथ खड़े होना, ये हमारी शक्ति भी है। और ये एक उदाहरण भी है कि इन काले कोट वालों से किसी भी तरह का विवाद करने से पहले कई बार सोचना पड़े। ये तो दिल्ली है, दिल्ली के साथियों, बिजनौर तक के साथी हमारे यहाँ आए हुए हैं। दिल्ली में तो मैंने कई बार देखा है कि जब खाकी का और काले कोट का सामना होता है, तो इमरजेंसी जैसे हालात हो जाते हैं दिल्ली।